नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस। खान सर को तो आप जानते ही होंगे, वो बच्चों को पढ़ाते हैं और काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। लेकिन खान सर को लेकर के अब खबर ये आ रही है कि वो चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अभी कुछ महीने पहले, लगभग एक महीने पहले खान सर की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई थी और अब जो है जेडीयू के महासचिव से हुई है, जिसके बाद से ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि खान सर भी क्या अब राजनीति में एंट्री करने वाले हैं, क्योंकि अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है। तो अब इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में खान सर राजनीति में आने वाले हैं। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमीन जी हैं। अमीन जी, जैसा कि खान सर काफ़ी अच्छी, एक बड़ी पर्सनालिटी हैं, ख़ास करके बच्चों को जो सरकारी नौकरी के लिए लोगों को पढ़ाते हैं, कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद अब महासचिव, जेडीयू के महासचिव से मुलाकात की, जिसके बाद से अब ये कहा जाने लगा कि वो भी राजनीति में आ सकते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि इस खबर में सच्चाई कितनी है? क्या वो राजनीति में आएंगे? नहीं, वो राजनीति में मेरे हिसाब से अगर राजनीति में आते हैं तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि राजनीति में वही पुराने लोग आ रहे हैं, उनका परिवार के लोग आ रहे हैं। नए लोगों में नए लोग आ ही नहीं पा रहे हैं जो अपने अपने फील्ड के मास्टर हैं। तो अगर वो राजनीति करते हैं और चुनाव लड़ते हैं तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन वो बाद में मुझे लगा कि उन्होंने इस बात का खंडन भी किया है कि वो जो है ऐसी बात नहीं है। वो बिहार में एजुकेशन को लेके जो है काफ़ी एजुकेशन को लेके वो बात कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं, आंकड़ों के हिसाब से जो है बिहार में पलायन सबसे ज़्यादा होता है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर है कि उसका उदाहरण खुद मुख्यमंत्री देते हैं कि अपने आँख का ऑपरेशन कराने के लिए दिल्ली आते हैं। बताइए कितनी बड़ी विडंबना है कि एक स्टेट का मुख्यमंत्री अपनी आँख का ऑपरेशन कराने के लिए दिल्ली जैसे शहर में आता है और उसके स्टेट में एक आई हॉस्पिटल अच्छा नहीं है। इसे क्या कहा जाए? तो ये सारी चीज़ें, वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था की भी काफ़ी दुर्गति है। मंगल पांडे वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं। किसी हॉस्पिटल में जो है दिखता है कि सांड घुस गया है तो गाय है, तो कहीं जो है आईसीयू में चूहे चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एजुकेशन में भी वहाँ कोई जो है बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। जितने लोग अच्छे लोग हैं, अच्छे पैसे वाले लोग हैं, उनके लिए जो है यूपी का बनारस सबसे ज़्यादा सूटेबल है। वहाँ से अपने बच्चों को कराते थे, क्योंकि वहाँ पे अपराध और इन सारी चीज़ों को लेके कि हमारा बच्चा यहाँ रहेगा तो एक संशय की स्थिति रहती है। काफ़ी लोग जो है, अच्छे लोग जो हैं, इलाहाबाद से पढ़ाते हैं। कई आईएएस ऐसे हैं जो इलाहाबाद बॉयज हाई स्कूल से पढ़े हुए हैं और यहाँ से आईएएस बने, इंजीनियर बने। लेकिन एक बात तो ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं। तो लेकिन एक बात तो है अमीन जी कि जिस तरीके से खान सर ने एक बिहार में के एजुकेशन में कहीं ना कहीं क्रांति तो लेकर के वो आए हैं, किस तरीके से लोगों को, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और सरकारी नौकरी के लिए, कंपटीशन के लिए वो तैयारी करवा रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि शिक्षा व्यवस्था को ही आगे बढ़ाने के लिए और किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था पे काम की जाए, उसके लिए भी मुलाकात हो सकती है खान सर की। और वो उन्होंने, हो सकता है कि कुछ सलाह मशवरा भी उन्होंने दिया होगा। लेकिन अगर ख़ास करके नीतीश सरकार की हम बात करें तो जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं साल 2005 से, तो उस वक्त से अगर महिला शिक्षा की बात की जाए तो इस पर तो नीतीश कुमार ने काफ़ी ज़्यादा काम भी किया हुआ है। क्योंकि जब से उन्होंने सत्ता संभाली तो मुझे भी याद है कि वो जो भी लड़कियां स्कूल पढ़ने के लिए जाती थी, सबसे पहले उनके लिए साइकिल देना, साइकिल बांटना। हालांकि गांव जवार में इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ था और लोग एक तकियानोसी माइंड सेट से इसकी आलोचना कर रहे थे और ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने सभी लड़कियों को बाहर निकाल दिया है ना, कि इसको वो साइकिल पे जा रही हैं, बाहर निकल रही हैं। तो एक तकियानुसी और एक स्टीरियोटाइप माइंडसेट जो था, जो इसकी आलोचना कर रहा था। लेकिन बाद में इसका फ़ायदा भी देखने को मिला कि लड़कियों का जो है शिक्षा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना और फिर लड़कियां के पास होने के बाद उनको पैसे देना, उनके अकाउंट में पैसे भिजवाना। तो इस तरीके से योजनाएं नीतीश कुमार ने चलाई हैं बिहार के अंदर। और नीतीश कुमार के लिए बिहार की महिलाएं जो हैं एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी हैं और वो हमेशा महिलाओं को लेकर के कई तरह की योजनाएं भी मतलब ऐलान करते रहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे अभी उन्होंने महिला संवाद यात्रा की भी शुरुआत की है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के नीतीश कुमार की जो सोच है वो हमेशा से, मतलब ये कह सकते हैं कि
रही है कि वो किस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, मानते हैं आप? नहीं, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन जो प्रशासनिक अमला है वो सही तरह से नीतीश कुमार जो है उसका अनुपालन नहीं करवा पाते हैं। मैं इसका उदाहरण दूंगा, जो अगर पिछला चुनाव जो देखा जाए, महिलाओं ने जो उनको सबसे ज़्यादा वोट दिया था, तो बिहार में जो है जो अवैध शराब है या जो गलत तरीके से पिया जाता है, जिसे हमेशा आए दिन हर 1 महीने 2 महीने पे 45, 50, 30, 25, 20, 22 इस तरह से लोगों की जानें जा रही हैं, इस पे नीतीश सरकार ने कुछ नहीं किया। कई लोग हमारे कई मित्र हैं जो बिहार से आते हैं, उनका मानना है कि जो बिहार में शराबबंदी बंद हुई है उसके बाद से भी भयंकर तरीके से लोग शराब पी रहे हैं। तो आखिर ये शराब आ कहाँ से? इस पे जो है पटना हाई कोर्ट ने भी कई टिप्पणी की है कि इसे बंद नहीं करना चाहिए। जब बंद करना चाहा तो सही तरीके से बंद करना था। काफ़ी लोग जो है ऑफ द कैमरा ये कहते हैं कि आप जहाँ चाहिए वहाँ आपको शराब मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन नीतीश कुमार के प्रति जो है महिलाओं का झुकाव जो है पहले से भी रहा है। कई काम अच्छे किए हैं। अभी देखिए जिनकी वजह से वो जो है महिलाओं के लिए जो संवाद यात्रा निकाल रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जो झारखंड के आंकड़े हैं उससे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, क्योंकि झारखंड में जो मैया योजना चली है जी, जिसमें जो है पहले शायद आई थिंक जो है 1500 दिया जा रहा था, अब 2500 जो है जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने उसी दिन उन्होंने पारित कर दिया। तो ये चीज़ें कही जा रही थी कि जो है बिहार में जो झारखंड में महिलाओं ने खेला किया है 15 से 20 सीटों पे, इसीलिए जो है बिहार में महिलाओं को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इसीलिए आरजेडी भी अपना एक यात्रा निकाल रही है। उनकी एक विधायक उन्होंने किया था। तो अब जो है नीतीश कुमार पूरा जो है महिलाओं पे अपना जो है समीकरण फोकस कर लिया है, और अब जो है महिलाओं पे ही वो बात करना चाहते हैं। लगता है उनको कि इस बार भी उनको महिलाएं जो है बैतरणी पार कर देंगी, विधानसभा चुनाव की बैतरणी जो है वो पार कर देंगी। लेकिन इसमें थोड़ी सी आशा मुझे कम है, क्योंकि अभी चुनाव तो है नहीं, चुनाव अगले साल है। तो अच्छी बात है कि अगर महिलाओं को लेके, लेकिन अगर महिलाओं पे उनको काम ही करना था नहीं आज, तो अभी 4 साल क्या कर रहे थे? अभी अचानक से जो है महिलाएं उनको याद आ रही हैं। तो अभी तो जमीन पे उनकी कोई योजना है नहीं। और तो आपको ये भी याद होगा कि सदन में एक बार महिलाओं को लेकर के भी कुछ ऐसे टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद काफी ज्यादा बवाल भी हुआ था। चीजें हैं, सही चीजें हैं, लेकिन अब महिलाओं को जब आपको काम करना था तब आप काम किए नहीं। अब जो है आप महिलाओं को लेकर फोकस कर रहे हैं और महिलाओं पे जो है नियम और ये तमाम जो है बहस के मुद्दों को छेड़ रहे हैं। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आगे क्या होने वाला है और कितनी बिहार की महिलाएं उनको जो है समर्थन दे रही हैं। लेकिन दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन अब ये भी कहावत उस पर नहीं कही जा सकती, क्योंकि दिसंबर का 1 तारीख है और अगले साल जो है चुनाव है। तो क्या मतलब इस पे तो विपक्ष जो है काफ़ी हम घेर लेगा। जेडीयू के प्रवक्ताओं की तो बोलती बंद हो जाएगी कि भाई जब आपने कुछ किया नहीं, आप जाकर महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं। तो ये थोड़ा जो है अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। तो नीतीश कुमार जो है वो महिला संवाद यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं खान सर को लेकर के जो खबर आई कि खान सर अब पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि लगभग 1 महीना पहले खान सर की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई थी और इसी मुलाकात के बाद से ये कयास लगाए जाने लगे थे कि खान सर राजनीति में आने वाले हैं। अब उसके बाद अब जेडीयू के महासचिव से मुलाकात हुई है और जेडीयू के महासचिव नीतीश कुमार के काफ़ी ज़्यादा करीबी माने जाते हैं, और तो इसी आधार पर ये कहा जा रहा है कि खान सर जो हैं वो राजनीति में आने वाले हैं, इस वजह से उन्होंने मुलाकात की है। लेकिन खान सर का ये कहना है कि हमारी मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर बातचीत हुई थी कि किस तरीके से शिक्षा पर काम किया जाए, शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, जो वहाँ पर लड़के हैं, जो वहाँ पर छात्र छात्राएं हैं, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उनके लिए क्या एक प्रणाली सेट की जाए। तो इन सब चीज़ों पर बातचीत हुई थी, और जो कि अच्छी बात है, क्योंकि खान सर का अपना एक रिकॉर्ड रहा है और खान सर के यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं और जितने वहाँ से पढ़ करके सरकारी नौकरी या फिर IAS IPS दरोगा या फिर जो भी XYZ सरकारी नौकरी हैं सबको प्राप्त करते हैं। तो खान सर का भी बिहार के अंदर छात्रों को लेकर के
उनके लिए नौकरी दिलवाना या फिर उनको पढ़ाना एक बहुत ही अहम ही उनका योगदान रहा है। और शायद इस वजह से भी खान सर अगर राजनीति में आते भी हैं तो लोग उन्हें शायद पसंद करेंगे, क्योंकि खान सर जैसे लोगों को शायद राजनीति में ज़रूरत भी है। लेकिन खान सर ने यहाँ पर साफ ये कह दिया है कि उन्हें राजनीति में नहीं आना है, बस वो शिक्षा व्यवस्था पर बातचीत करने के लिए उनकी मुलाकात हुई थी। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि अगर मैं राजनीति में आऊँगा तो फिर बच्चों को पढ़ाएगा कौन। तो ये खबर थी जो कि हमने आपको बताई। कैसी लगी आपको खबर और हमारी चर्चा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।